जैन स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफी अच्छे से चल रही होगी। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा और आईआरटी प्रवेश परीक्षा की क्लासेस स्टार्ट करने को लेकर के मैंने ऑलरेडी अपडेट डाल रखा था, जिसमें मैंने आपको डिटेल्ड सिलेबस भी बताया था, एग्जाम पैटर्न बताया था पॉलिटेक्निक का भी और आईआरटी प्रवेश परीक्षा का भी। तो जो भी बच्चे दोनों का या फिर सिर्फ पॉलिटेक्निक या फिर सिर्फ आईआरटी की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ करके अभी फिलहाल यूट्यूब के माध्यम से लाइव फ्री क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और आज इस सीरीज में सबसे पहला क्लास आपको मिलने वाला है साथियों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है डेमो देख लेंगे, मतलब किस टाइप के, मतलब कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। टाइप वाइज क्वेश्चंस मैं कराऊंगा और आपको काफी मजा आने वाला है साथियों, ठीक है। तो इसी क्रम में आपका क्वेश्चन जो है सबसे पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आते हैं तो बहुत सिंपल है, आप इसे सिर्फ एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं साथियों। वैसे देखने में क्वेश्चन काफी लंबा लग रहा होगा, काफी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप अगर हमारे मेथड से करोगे तो सेकंड्स में ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हो, ठीक है। वैसे अगर आप देखोगे तो इसका तरीका यह है कि आप सबके ऊपर में जो आपका पावर है 1/2 वो आप ओपन करते चले जाओ अंदर से बाहर की तरफ से, है ना। तो आप आराम से इसको सॉल्व कर ले जाओगे। लेकिन उससे अच्छा तरीका यह है कि आप सबसे पहले सारे स्क्वायर रूट्स गिन लो, कितने स्क्वायर रूट्स हैं। तो अगर हम काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5 और 6 स्क्वायर रूट आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो हम करते क्या है कि जो भी संख्या स्क्वायर रूट के अंदर दी होती है उसको नोट करते हैं। उसके बाद जितना आपका यहाँ पर स्क्वायर रूट है उसको हम 2 की पावर में लिख देते हैं, और जो भी हम इस संख्या के पावर में लिखते हैं उसको एक बार दोबारा लिखकर एक घटा लेते हैं उसमें से, है ना। तो 2 की पावर 6 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हमको लगता है कि 64 यानी 64 आएगा। तो आप इसे लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके 5 टू दी पावर 2 की पावर 6 को आप क्या लिख सकते हो 64, और 64 में से एक घटा लेंगे हम तो यहां पर लिख लेंगे 63, यानी 5 की पावर 63 अपॉन 64 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको यहां देखने मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से काफी सिंपल वे में आप इसे कर सकते हो कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को आप कन्वेंशनल मेथड से करते तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता। तरीका यही है इसका कि आप इसे कर सकते हो कि आप एक तो सारे जो आपके नंबर्स हैं इनके ऊपर जो आपका स्क्वायर रूट लगा है उनको पावर 1/2 कर लीजिए और फिर एक एक करके सबको सॉल्व करिए, तो आपका जो है यहाँ पे पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व होगा, ठीक है। इसी टाइप में आपका सेकंड अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है। जैसे एक ही नंबर यानी 2 स्क्वायर रूट के अंदर रिपीट हो रहा है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो। आप इसे लिखना चाहो तो लिखोगे 2 की पावर, आप काउंट करोगे कितने स्क्वायर रूट है, 1 2 3 4, 4 स्क्वायर रूट है। तो 2 की पावर 4 करेंगे और 2 की पावर 4 लिखकर एक घटा लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से और आंसर लाइव चैट में देंगे। 2 की पावर 4 क्या हो जाता है आपका, तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, यानी कि 16 आ जाता है। तो 2 की पावर 16 आ जाएगा और 16 में से हम एक घटा लेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है साथियों। तो इस तरीके से डायरेक्ट हम लोग आंसर कर सकते हैं। 2 की पावर 15/16 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। अब यहां से हमने टाइप चेंज कर दिया और टाइप 2 आपका सवाल, टाइप 2 का सवाल यहां पर आ गया है, ठीक है। ये सवाल आप लोग जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये आपका अगला टाइप है। इसको कैसे हम लोग कर पाएंगे, क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्वेश्चन आपको सेम ही दिख रहा होगा, जो पिछला सवाल था उसमें भी हमने, अगर आपने देखा होगा, ठीक है। तो एक संख्या आपका स्क्वायर रूट के अंदर रिपीट हो रही है और इसमें भी आप देख पा रहे हो कि एक ही संख्या आपका रिपीट हो रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है पिछली और इस क्वेश्चन में, डिफरेंस ये है कि इसमें जो नंबर्स आपको दिख रहा है ना, वो नंबर्स आपके अनंत तक गए हुए हैं। स्क्वायर रूट के अंदर सेम नंबर इनफाइनाइट तक गया हुआ है, और पिछले क्वेश्चन में क्या था, लिमिटेड टाइम तक था, फाइनाइट था, ठीक है, ये अंतर, ठीक है। अगर आप इस चीज को नहीं पकड़ पाओगे तो क्वेश्चन डिफाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर ये आपका लगातार संख्या रिपीट हो रही है एक, अब आप इसको कैसे करोगे, देखो
डायरेक्ट तरीका यह है कि जब भी अनंत तक कोई एक ही संख्या स्क्वायर रूट के अंदर रिपीट होती हुई दिखे, ठीक है, तो वही आंसर हो जाती है जो उसके अंदर होती है, यानी कि 5 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे कि सर मैं क्यों मानूं, आप कहोगे ना पिछला तो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया कि हाँ भाई आपका जो पिछला सवाल है, पिछला सवाल था वो उसमें आपका आ रहा था कैलकुलेट वगैरह करने पे वैल्यू। आप कहोगे कि क्यों माने, तो चलिए मत मानिए, इसको हम आपको प्रूफ करके दिखवा देते हैं, ठीक है। देखिए y बराबर में हमने मान लिया, माना y बराबर में स्क्वायर रूट के अंदर आपका क्या लिखा हुआ है 5, स्क्वायर रूट के अंदर 5, स्क्वायर रूट के अंदर 5, और ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है ना। मान लो अगर हम पूरे को y माने, तो अगर हम एक रूट में 5 को छोड़ दें और बाकी को अगर y मान लें, ठीक है, तो क्या ऐसा किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि ये सेम वैल्यू अनंत तक जा रही है, तो ये सेम वैल्यू भी यहाँ पे हमें मिल जाएगी, क्योंकि फाइनाइट तो है नहीं। तो हम इसे इस एक रूट में 5 को छोड़कर बाकी को y लिख सकते हैं, नहीं y बराबर में हम रूट में 5 इंटू वाई लिख सकते हैं। अब बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो y स्क्वायर बराबर में 5y आ जाएगा, है ना। और अगर इसे सॉल्व करोगे आप, है ना, तो आपको मिलेगा कि ऐसी संख्या जो हम y की जगह पे रखें जो कि हमें LHS बराबर RHS दे, वो संख्या आंसर हो जाएगी। तो अगर हम y बराबर यहाँ पे 5 रख के देखें, ऑप्शन से ही हम वेरीफाई करा लेंगे, तो यहाँ पर अगर आप y बराबर 5 रखोगे तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर बराबर में 5 गुणे 5 यानी 25 आ जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर 25 और 5 गुणे 5 25। आप अन्य ऑप्शन से भी आप वेरीफाई करके चेक कर सकते हो, ठीक है, कि उससे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे हम चेक करा दे रहे हैं आपको, पहला ऑप्शन 2, ठीक है, मान लो आपका y स्क्वायर बराबर में 5 इंटू वाई लिखा हुआ है आपका, है ना। तो अगर हम 2 रखें यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर बराबर में 5 गुणे 2 आ जाएगा, तो ये वेरीफाई नहीं हो सकता, 2 का स्क्वायर 4 होता है, आपको पता है। इसके बाद अगर हम 3 रखें तो 3 का स्क्वायर बराबर 5 गुणे 3, ये भी वेरीफाई नहीं करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम 4 रख दें तो 4 बराबर में 5 गुणे 4, ये भी वेरीफाई नहीं कर सकता। आप वैल्यूज रख कर भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है क्वेश्चन क्लियर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सेम क्वेश्चन अनंत तक रिपीट हो रहा है 4, सेम आप प्रूफ करना चाहें तो कर सकते हैं, सेम 4 रिपीट हो रहा है तो 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से टाइप आपका चेंज हो जाएगा, अगला टाइप टाइप नंबर 3 आपका आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं आपका टाइप 3, ये टाइप 3 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है साथियों। टाइप 3 में आपका अगला क्वेश्चन आ गया है, और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि आपका x बराबर में रूट के अंदर 2 प्लस रूट के अंदर 2 प्लस रूट के अंदर 2 अनंत तक ये जा रहा है हो, तो x का मान क्या होगा, फाइंड वैल्यू ऑफ x इन गिवन एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है साथियों, ठीक है। तो करना क्या होता है, आपने जो अभी हमने पीछे आपको बताया ना तरीका, वही तरीका होगा सेम एज इट इज, लेकिन हम इसे शॉर्ट ट्रिक में पहले बताएंगे, फिर हम लॉन्ग मेथड में बताएंगे, है ना। करना क्या है, जब भी कोई एक ही संख्या प्लस माइनस साइन के साथ अनंत तक रिपीट होती हुई दिखे स्क्वायर रूट के अंदर, तो बराबर में x मान लेना है। अगर नहीं दिया है तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इसको नोट कर लेंगे, फिर इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो जो भी संख्या अंदर रिपीट हो रही है उसको लिखेंगे, उसके बगल में अगर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और दोबारा से जो हमने बराबर में मान रखा है x उसको लिख देंगे। हमें एक समीकरण मिलेगा, दिए गए ऑप्शन में से हम वेरीफाई कराएंगे, जो ऑप्शन इसको वेरीफाई कर देगा वो करेक्ट होगा। चलिए पहला अगर ऑप्शन आप देखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर 2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी ये नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन हम वेरीफाई कराएंगे 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर 2 प्लस 2 आपका वेरीफाई कर जाएगा, बिल्कुल सही है ना। तो यानी ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया भाई साहब, चलिए तो 2 प्लस 2 यानी कि 4 आ जाएगा आपका, ठीक है, ये चीज आपकी आ जाएगी। अब यहां पर ये आपका सही हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। और अगर आप 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर बराबर में 2 प्लस 3 आपका नहीं हो सकता बराबर कभी भी, ठीक है। इसके बाद 4 का स्क्वायर करोगे बराबर में आपका 2 प्लस 4 कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो हो गया आपका ट्रिक, ठीक है, ये तो ट्रिक हो गया, डायरेक्ट हमने करा। लेकिन अगर हम लॉन्ग
मेथड से जाना चाहें, अपने कन्वेंशनल मेथड से जाना चाहें, तो देखो x बराबर में एक ही संख्या रिपीट हो रही है, हमने क्या किया कि अनंत तक जा रही है तो हम इतनी वैल्यू को भी तो x मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, x बराबर में रूट के अंदर 2 प्लस एक्स कर लेंगे, अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर में 2 प्लस एक्स। अब आप देखोगे कि हमने स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 में ये वाला इक्वेशन प्राप्त किया, जो इक्वेशन हम स्टार्टिंग में ही क्या किए थे, स्टार्टिंग में ही हमने ये इक्वेशन बना लिया डायरेक्ट सीधा। तो हम कुछ नहीं करते हैं, बस थर्ड स्टेप में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं इस ट्रिक की मदद से, जो हम आपको बताए हैं अभी। फिर से अगली क्वेश्चन में एक बार फिर से हम इसको बता रहे हैं आपको, सेम टाइप का क्वेश्चन है अगला, आपकी स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, रूट के अंदर 6 प्लस रूट के अंदर 6 प्लस रूट के अंदर 6 प्लस डॉट 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 अनंत तक जा रहा है, सेम क्वेश्चन है। तो आपको बराबर में क्या मान लेना है, एक्स या वाई मान लेना है ना। इसको नोट कर लेना है नीचे, इसके ऊपर स्क्वायर लगा लेना है, बराबर का चिन्ह लिखेंगे बगल में। इसके बाद यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर 6 रिपीट हो रहा है, 6 लिखेंगे, फिर बगल में प्लस है, प्लस कर लेंगे, और इसके बाद की संख्याओं की जगह पे हम दोबारा से x लिख लेंगे। अब हमें ये जो समीकरण मिला है इसे ऑप्शन से वेरीफाई कराना है, जो ऑप्शन इस समीकरण को वेरीफाई कर देगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं इसे वेरीफाई। 3, 0, 1 और 2 आपका यानी 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। एक एक करके वेरीफाई करेंगे। अगर हम 3 रखें तो 3 का स्क्वायर बराबर 6 प्लस 3 आ जाता है, यानी कि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 9, यानी ये तो वेरीफाई कर गया, यही करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर हम आगे भी चेक करें, 0 रख दें तो 0 का स्क्वायर 0, 6 प्लस 0 आपका सही नहीं आएगा। 1 अगर रखोगे तो 1 बराबर 6 प्लस 1 हो जाएगा, नहीं आएगा। 2 रख दोगे, 2 का स्क्वायर 4 बराबर 6 प्लस 2 नहीं आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको अगर लॉन्ग मेथड से करना चाहो तो सेम आप कर सकते हो। यहाँ पे इतनी वैल्यू x मान लो, x बराबर में आपका रूट में 6 प्लस एक्स आ जाएगा, फिर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे और हमारा यहाँ पे आंसर सेम यही इक्वेशन मिल जाएगा, तो वो लॉन्ग मेथड हो जाएगा, वैसा हमको जाने की जरूरत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, थोड़ा सा तरीका बदल गया, नंबर अब बाहर है और x अंदर है, तरीका वही रहेगा, बदलेगा नहीं, हमारा कंसेप्ट सेम ही रहेगा, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा साथियों, ठीक है। करना क्या है, सिंपली आप क्या करो, जो भी बराबर में आपने मान रखा है उसको नोट करिए, उसके ऊपर स्क्वायर कर दीजिए, बगल में बराबर का चिन्ह लगा दीजिए, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी थोड़ी सी रुक गई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन हम दोबारा से आपको समझा दे रहे हैं, हमने इसमें क्या किया है, ठीक है, हाईलाइट करके हम समझा दे रहे हैं, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने किया गया है, देखिए हमने यहाँ पे रूट के अंदर जो भी है वैल्यू वो एज इट इज है, बराबर में हमने क्या यहाँ पे उल्टा कर दिया कि x अंदर है और नंबर बाहर है, तो हमने क्या किया, जो नंबर था उसको नोट किया है और उसके पावर में 2 लगा दिया, ठीक है। इसके बाद क्या किया हमने, 2 लगाने के बाद बगल में बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह नोट कर दिया, फिर हमने जो भी रूट के अंदर रिपीट हो रहा है उसको लिख लिया, ठीक है। बगल में इसके साथ आपका यहाँ पे प्लस था तो हमने यहाँ भी प्लस कर दिया, फिर हमने प्लस लगाने के बाद जो संख्या हमने बराबर में मान रखी है उसको दोबारा से नोट कर लिए, एक समीकरण बन गया। 8 का स्क्वायर 64 बराबर में x प्लस 8 मिल गया, हमने 64 बराबर में 56 प्लस, मतलब कि हमने एक इक्वेशन प्राप्त किया जो कि आपका 64 बराबर में x प्लस 8 है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि x की जगह पे एक ऐसी वैल्यू ऑप्शन से देख के रखी जो इसको सेटिस्फाई कर दे, जो कि 56 था, और 56 रखने पे आपका ये इक्वेशन जो है वेरीफाई हो गया साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप भी करना चाहो कर सकते हो, हमने दोबारा से इसको समझा दिया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा साथियों। ये क्वेश्चन है 7 बराबर में, वही सेम टाइप का क्वेश्चन हम एक दोबारा भी ले रहे हैं एक, ठीक है। रूट के अंदर x माइनस रूट के अंदर x माइनस रूट के अंदर x, ये क्वेश्चन देख लिया। अगला ये क्वेश्चन है सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि पिछला क्वेश्चन था आपका। आपकी एक संख्या जो कि आपका बराबर में 7 दिया हुआ है, ठीक है, और आपका x जो है स्क्वायर रूट के अंदर रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट तक माइनस साइन के साथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 7 है ना उसको दोबारा से नीचे नोट करेंगे, इसकी पावर में 2 लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और बराबर में स्क्वायर रूट के अंदर x दिया हुआ है तो x नोट करेंगे, उसके साथ में माइनस दिया है तो माइनस नोट कर लेंगे, और बराबर में 7 मान रखा है हमने, याद दे रखा है, तो हम दोबारा से 7 नोट कर लेंगे। हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 बराबर में x माइनस 7। यहाँ पे हम x की जगह पे एक ऐसी संख्या रखेंगे जो कि हमें यहाँ पर
बराबर में 49 वैल्यू दे, यानी इस समीकरण को सेटिस्फाई कराना है। ठीक है, तो हम देखेंगे ऑप्शन में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इसे सेटिस्फाई कर रही है। तो आप देखेंगे कि 56 अगर हम एक्स की जगह पे रख दें तो 56 माइनस 7 बराबर 49 हो जाता है, 49 हो जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपका देखिए एक्स बराबर में रूट में संख्या रिपीट हो रही है, लेकिन अंतर क्या है, पिछले में एक्स रूट के अंदर था, इस बार रूट में आपका नंबर है और बराबर में एक्स है। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, सिंपली हमें यहाँ पे बराबर में जो x दिया है ना उसको नोट करना है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, जो भी अंदर वैल्यू उसको नोट करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह बगल में है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो भी हमने बराबर में मान रखा है, जो कि x है मान रखा है यहाँ पे, तो उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, हमारा एक समीकरण तैयार हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में से हम वेरीफाई करा लेंगे, जो भी ऑप्शन इसे वेरीफाई करेगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन इसे वेरीफाई कर रहा है। जैसे हम सबसे पहले 2 रखें तो 2 का स्क्वायर 4 बराबर 2 माइनस 2, नहीं वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसलिए माइनस वाली वैल्यू रखते हैं, तो माइनस के 3 का स्क्वायर बराबर में 2 माइनस और माइनस ऑफ 3 कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये भी वेरीफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, या फिर हम 3 रख के चेक कर लेते हैं, क्या पता 3 से हो जाए, तो 3 का स्क्वायर बराबर में 2 माइनस माइनस 3, मतलब सॉरी 2 माइनस 3 कर लेंगे, तो ये भी वेरीफाई नहीं कर रहा है, मतलब राइट आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं, कोई भी वेरीफाई नहीं कर पा रहा है। या कन्वेंशनल मेथड से भी हम करेंगे तो इसका कन्वेंशनल मेथड से हो सकता है दूसरा कोई आंसर आ जाए या ना आए। ठीक है, चलिए अगले टाइप के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। वैसे जितने भी क्वेश्चन हमने कराए वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी वो क्वेश्चन जो है साथियों आए हुए हैं। ठीक है, आए हुए क्वेश्चन आपके यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए x माइनस 7 प्लस एक रूट में दिया, दूसरे रूट में आपका x माइनस 3 बराबर में 2 है, और इसमें x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखिए साथियों, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सिंपली ऑप्शन में x की वैल्यू दी गई है और क्वेश्चन में x की वैल्यू है, हमें ऐसी वैल्यू रखनी है जो कि हमें यहाँ पर सिंप्लीफाई करके वैल्यू x की दे। अब हमें ऐसा वैल्यू देखना होगा जो कि स्क्वायर रूट से बाहर आ सके, और वो कौन आ सकता है, परफेक्ट स्क्वायर बाहर आ सकता है। तो हम एक स्क्वायर रूट के अंदर ऐसी वैल्यू रखेंगे जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर बने, या परफेक्ट स्क्वायर हो जो कि बाहर स्क्वायर रूट से निकल सके। ठीक है साथियों, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपली x की जगह पे सबसे पहले देख रहे हैं हम कि अगर यहाँ 7 रखें तो 7 माइनस 3 बराबर 4 होता है, और 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, बाहर आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि x की जगह पे सीधा 7 रखेंगे, है ना। 7 माइनस 7 यहाँ पर आ जाएगा पहले स्क्वायर रूट के अंदर, दूसरे स्क्वायर रूट के अंदर 7 माइनस 3 आ जाएगा, 7 में से 7 जाएगा 0 हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4 आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, और बराबर में स्क्वायर रूट का 4 जो वैल्यू देता है वो 2 देता है, जो कि यहाँ पे 2 है, तो ये वेरीफाई कर रहा है, यानी यही करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, समझ में आ गया। हमें वैल्यू कैसे चुनना है, हमें वैल्यू चुनना पड़ेगा डायरेक्टली, अगर करना है तो हमें ऐसी वैल्यू रखनी है जो कि स्क्वायर रूट के अंदर से बाहर निकल सके, और हमें एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए इसके लिए, जो कि कैलकुलेट होने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बने। जैसे 9 अगर रखते तो 9 में से 7 घट जाता, 2 बचता, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्रित प्रश्न यानी मिक्स्ड क्वेश्चंस आ गए हैं। मिक्स्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सबसे पहला क्वेश्चन मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज में। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका मिक्स्ड क्वेश्चन में सबसे पहला है, और हमारी जो पीडीएफ है पॉली अवतार का एक पीडीएफ नोट्स मिलेगा आपको, जिसमें सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 20 है ये। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर रूट में 32 प्लस रूट में 48 अपॉन में रूट में 8 प्लस रूट में 12 है का क्या मान होगा, ये आपसे पूछा, मतलब इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो आप एक कॉमन चीज देखो जो इन दोनों में से निकल सकती है, तो या तो स्क्वायर रूट कट सकता है, या तो बाहर की कॉमन वैल्यू जो आएगी वो कट सकती है, और ऐसे निकाल के आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो हम एक काम करते हैं कि रूट 32 है ना, तो 4 वाटी हम इसे 32 लिख सकते हैं, है ना, 4 वाटी 32 लिख सकते हैं, तो या 16 दूनी भी 32 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 16 गुणा 2 कर ले रहे हैं इसको, क्योंकि 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, और ऊपर 48 है, तो इसे हम 16 गुणा 3 लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, और नीचे आपका 8 दिया हुआ है, हम इसे 4 गुणे 2 लिख सकते हैं।
और 12 दिया है तो हम इसे 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ऊपर दोनों जगह से हम 16 कॉमन कर सकते हैं और नीचे दोनों जगह से 4 कॉमन कर सकते हैं, लेकिन ऊपर 16 बाहर नहीं आएगा, 4 बाहर आएगा, क्योंकि 4 का परफेक्ट स्क्वायर 16 होता है। और नीचे 4 बाहर नहीं आएगा, 2 बाहर आएगा, क्योंकि 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ऊपर आ जाएगा 4, रूट के अंदर 2 प्लस रूट के अंदर 3, हमने कॉमन भी कर लिया है सीधा सॉल्व करके, एक स्टेप गायब कर दिया। और 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 2 बचेगा, और यहाँ पे रूट के अंदर 3 बचेगा। यहां से रूट का 4 बाहर आएगा 2, और यहाँ रूट का 4 आएगा 2, 2 2 कॉमन करके हमने सीधे बाहर लिख लिया। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है यहाँ पे काट दो उसे। कट क्या रहा है यहाँ पर, देखो ये √2 प्लस √3 कैंसिल, और ये 2 से 4 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2। करेक्ट आंसर इज 2। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है साथियों। ये क्वेश्चन आपका देखिए पॉइंट में दिया हुआ है 72.9 और अपॉन में 0.4096 दिया हुआ है। ठीक है, और आपको इसे सॉल्व करना है, और ये क्यूब रूट के अंदर है ना कि स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 729 किसका परफेक्ट क्यूब है और 4096 किसका परफेक्ट क्यूब है ना। क्योंकि अगर ये नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किसके ये क्यूब है 729 और 4096। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, वैसे आप याद कर लेना। 729 जो है वो 9 गुणे 9 गुणे 9 यानी 9 का परफेक्ट क्यूब है, और 4096 जो है वो 16 का है, यानी 16 गुणे 16 गुणे 16 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलो थोड़ा सा पॉइंट वगैरह भी हम सॉल्व कर लेते हैं इसका। तो 72.9 लिखा है, इसे आप 729/10 लिख सकते हैं। पीछे से अगर काउंट करोगे आप, एक डिजिट के बाद पॉइंट है इसलिए हमने 10 लिख दिया। ठीक है, नीचे 4096 है, अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद आपका पॉइंट लगा है, दशमलव लगा है, तो ऊपर की ओर आपका एक के बाद 1 2 3 और 4 जीरो आपका लग जाएगा, और ये क्यूब रूट के अंदर लिखे जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो पॉइंट का काम खत्म कर दो, ओके, पॉइंट ही आपको सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, पॉइंट खत्म। ऊपर 729 है, जिसे आप क्या लिख सकते हो, 9 गुणे 9 गुणे 9 लिख सकते हो, और गुणे 1000 है तो आप इसे 10 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हो। ठीक है, और नीचे 4096 है तो 16 गुणे 16 गुणे 16 लिख सकते हो आप इसे क्यूब रूट के अंदर। क्यूब रूट से बाहर क्या आएगा, क्यूब रूट से बाहर आएगा साथियों 9 गुणा 10/16, यानी कि 90/16 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 90/16 आ जाएगा। अगर हम 9/16 को सॉल्व करें, 9/16 अगर होता तो वैल्यू आती 0.5625, लेकिन 90 है ऊपर, मतलब एक जीरो बढ़ जाएगा तो वैल्यू आएगी 5.625। ये सॉल्व करके देख लेना आप। ठीक है, इसको बकायदे आपको भाग दे करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा वैल्यू 5.625। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। आपका यहाँ पर क्यूब रूट के अंदर 1 प्लस क्यूब रूट के अंदर 343 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। इसका वैल्यू आपसे जो है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कि 343 यानी 343 जो है किसका यहाँ पे परफेक्ट क्यूब है ना, तभी जाकर के हम इसे कर सकते हैं। तो अगर आप 7 का देखोगे तो 7 सते 49 सते 49 का 7 में गुणा कर लो, 7 9 63, हाथ में 6 और 7 चौके 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा आपका 28 6 34, तो 343 आ गया, यानी कि किसका है भाई साहब, 7 का है। ये बात आपको पता चल गई। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, बराबर में क्यूब रूट के अंदर 1 लिख लेंगे और 343 को सॉल्व करके 7 लिख लेंगे, क्योंकि ये किसका 7 का परफेक्ट क्यूब है। हम लिख दे रहे हैं 7 गुणे 7 गुणे 7 बराबर 343। ठीक है, आपको 20 तक क्यूब रूट सॉरी 30 तक क्यूब और माफ कीजिएगा 20 तक क्यूब और 30 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, तब आपके लिए मतलब आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। नहीं भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम याद करा देंगे। ठीक है, 7 1 8 हो जाएगा आपका क्यूब रूट के अंदर, और यहां से 2 आपका आ जाएगा वैल्यू इसका, और आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
इसका जवाब दीजिएगा। क्या कह रहा है आपका, आपका स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस 25 बटा 144 बराबर में 1 प्लस एक्स बटा 12 है और एक्स का मान आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो 144 का गुणा 1 में करेंगे 144 आ जाएगा, प्लस 25 आप लिख लेंगे, नीचे क्या है 144 एज इट इज नोट कर लेंगे। अब आपको पता है 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा 169। आप बहुत बार सॉल्व किए होंगे इस नंबर को। 169 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है 13 का और 144 परफेक्ट स्क्वायर होता है 12 का। तो यानी ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी 13/12। तो 13/12 बराबर में आप यहाँ पे 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, प्लस में x और बटा आ जाएगा 12, है ना, सॉरी। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा। तो नीचे देखो 12 से 12 तो कैंसिल हो जाएगा, 13 बराबर में 12 प्लस x है, मतलब x बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी 1। 1 रखने पे यहाँ पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। आप सॉल्व भी कर सकते हो इसे, दोनों तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको इसे आगे से पीछे ना सॉल्व करके पीछे से आगे सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम इसे इस साइड से सॉल्व करेंगे, यानी कि हमारा जो एरो है वो इस साइड को चलेगा। ठीक है, इस साइड को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। ओके, समझ में आ रहा है बात। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले 225 को सॉल्व करेंगे। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 15 का है तो 15 लिख लेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर 154 यानी 154 है, इसको एज इट इज नोट कर लेंगे। प्लस 108 है, वैसे ही नोट कर लेंगे एज इट इज। प्लस 25 है, एज इट इज नोट कर लेंगे। और प्लस 10 है, एज इट इज हम इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, अब 154 प्लस 15 मिलकर के कितना हो जाएगा, साइड में लिख लो इसे। 154 प्लस 15 तो 5 4 9 और 5 1 6 और 169 यानी 169, जो कि 13 का परफेक्ट स्क्वायर है तो 13 लिख लेंगे। 108 कर लेंगे, प्लस 25 कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस 10 कर लेंगे। ठीक है, 108 और 13 मिलके 121 हो जाता है, और 121 परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका, 11 का, तो 11 आ जाएगा यहाँ पे इसकी टोटल की जगह पे। ठीक है, इसके बाद 25 आ जाएगा, बगल में 25 है, 25 नोट कर लेंगे। प्लस 10 है, 10 नोट कर लेंगे। 25 प्लस 11 मतलब कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका, 6 का, 6 आ जाएगा। प्लस 10 है तो 10 नोट कर लेंगे, और ये स्क्वायर रूट के अंदर 10 प्लस 6 कितना होता है 16, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 का। तो राइट आंसर आ जाएगा 4, यानी 4 इज द करेक्ट आंसर। 4 जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये देखिए। क्यूब रूट के अंदर 8 अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर 16 भागा स्क्वायर रूट के अंदर 100/49 है, क्यूब रूट के अंदर आपका 129 है, यानी कि 125 है। सबसे पहले हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट सॉल्व कर लेंगे सारा। तो 8 क्यूब रूट से बाहर आएगा कितना मिलेगा 2, 16 परफेक्ट स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या मिलेगा 4, भाग लगा देंगे। इसके बाद 100 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 10 मिलेगा, और 49 बाहर आएगा स्क्वायर रूट से तो 7 मिलेगा, गुणा क्यूब रूट से 125 बाहर आएगा तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 5 मिलेगा। क्या 5 पचे 25 और 25 पचे 125, तो 5 मिलेगा। ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ पर देखो अगर जो भी कट रहा है उसको काट लेंगे। वैसे तो भाग देखो यहाँ पर भी है, भाग यहाँ पर भी, और बीच में भी भाग है, तो हम इसे भी काट सकते हैं। 2 दूनी के 4, बोर्ड मास के नियम के हिसाब से चलते हुए भी। इसके बाद भाग है, इसको गुणा में बदलने के लिए 7 को ऊपर और 10 को नीचे कर देंगे, और गुणे 5 तो हम एज इट इज रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में यहाँ पे। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 4, यानी 7/4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 7/4 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है साथियों, 7/4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन दिया है 7 + 3√5, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 7 - 3√5, और आपसे कह रहा है कि इसका वर्गमूल बताइए। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखिए, बताइए। ठीक है, मतलब अगर हम इसे a और इसे b मान लें तो ये a + b और ये a - b लिखा हुआ है, जो कि हम फॉर्मूला लिखते हैं इसका a² - b²,
इसको स्क्वायर रूट में रख के सॉल्व करना है हमें। समझ में आ रही है बात? यानी 7 का स्क्वायर कर देंगे, -3√5 का स्क्वायर कर देंगे और इसे हम स्क्वायर रूट के अंदर रख लेंगे, तब हमें राइट आंसर मिलेगा। तो 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा। ठीक है, 49 आपका एज इट इज हम रखते हैं, यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा पहले। 5 9 45 हो जाएगा, यानी 45 हो जाएगा, और 49 में से 45 घटेगा तो स्क्वायर रूट के अंदर 4 आएगा, जो कि बाहर 2 देगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 2 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द है जो कि छूट जाता है कई बार, वर्गमूल। वर्गमूल हमें निकालना है, इस बात का ध्यान रखना होगा। ठीक है,